है क्या, माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना। ये चैप्टर कहाँ पर काम देगा, ये चैप्टर कहीं पर भोज वोज हो रहा है, समझ में आ गया ना, या कोई कंपनी है कपड़ा तपड़ा कुछ भी प्रकार से बनाना है, सबसे एग्जाम्पल समझो गाँव में भोज कर रहे हो तो कौन आदमी कितना ऑन एन एवरेज खाएगा उसी का निकालने के लिए चैप्टर दिया गया है। समझ में आ गया ना? ओ बात समझ में आ गया? मतलब आसान है, कोटा लेगा, यही इस चैप्टर का मेन फैक्ट हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे पता चल जाएगा। दो प्रकार से हम लोग माध्य निकालेंगे। पहले देखेंगे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। नया ठीक है, डिस्कस मत करो आपस में, एग्जाम ठीक से आया जो बताएंगे क्वेश्चन रहेगा इसमें। आज का क्लास एक क्वेश्चन 5 नंबर में हो, 5 नंबर सर 5 नंबर के दै छै ना अवर्गीकृत आंकड़ों का काम नहीं चलेगा सर जी। हाँ जब बकरी बैठ सर जी अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य। बैठने दो ना। अरिथमेटिक नहीं तो तुम ही यहाँ बैठ जाओ, उसी पर नहीं होगा, सही में कह रहा बैठने में। अरे यहाँ अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। एक होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। 9th में पढ़ के आया, बताओ कौन बताएगा ग्रुप और अनग्रुप मतलब क्या होता है? तुम लोग जब ग्रुप में हो वो हो गया ग्रुप डाटा, अब बिना ग्रुप में होता अनग्रुप डाटा। और थोड़ा समझने के लिए, किसी स्कूल में कोई आदमी आया या एक दर्जा या कोई भी आया हाइट नापने के लिए, समझ में गया ना? क्लास 6 में गया, 5 में गया, 7th में गया। क्लास 6 में गया तो वहाँ बच्चे का हाइट मान लो किसी का मिला आप कितना लगभग 5 फीट है, किसी का 5 फीट 2 सेंटीमीटर है, किसी का 5 फीट 3 सेंटीमीटर, प्रकार से मतलब मान लो क्लास 6 का है तो अप्रॉक्स 5 फीट 2 इंची 3 इंची, किसी का 4.5, इस प्रकार से समथिंग रहेगा। तो ऑन एन एवरेज मान लेंगे कि इस क्लास का बच्चा का जो है 4.5 फीट से 5.5 फीट के बीच में हाइट है, यानी कि डाटा क्या किए, क्लासीफाई कर दी। इसी कहा जाता है ग्रुप्ड डाटा। समझ में आ गया? अनग्रुप डाटा का मतलब एग्जैक्ट जितना है उतने लेंगे, आगे और पता चल जाएगा क्या है। तो हम लोग माध्य निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा एग्जाम में, 99% चांस है, अब की बार भी रहेगा, हर एक बार एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट में है, जब आंकड़े 9th में पर का टेंशन मत लो, सवाल यहाँ बनेगा। जब आंकड़े बारंबारता अनुसार छोड़ दिया है, बंटन के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, समझ में आ गया ना? उस कंडीशन में माध्य, एक्स यहाँ क्या हो गया, x बार माध्य हो गया। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, नहीं कहा है, इंग्लिश में इसको मीन कहा जाता है। समझ में आ गया? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हम मीन कहते हैं। ये फार्मूला हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन जितना नंबर ऑफ x को कहा जाता है प्रेक्षण, जितना मतलब जो हाइट जनाते हो ना वही प्रेक्षण हो गया, n से भाग दे दो जितना नंबर ऑफ आदमी है। समझ में आ गया? तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हो। और ये जो माध्य निकला, मतलब माध्य बोलो या समांतर माध्य बोलो, एक ही बात है। तो माध्य बराबर यहाँ से निकल गया सभी प्रेक्षण, x1 x2 क्या है, ये प्रेक्षण है, यानी कि जो उसमें भाग लिया वो है। तो ये हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन कुल प्रेक्षणों की संख्या। n क्या है, कुल प्रेक्षणों की संख्या।
प्रेक्षणों ये तुम 9th में पढ़ कर आया है, पढ़ कर आया है, नहीं पढ़ कर आया कोई बात नहीं, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या पढ़े हो तुम, हो सकता है नहीं समझ में आया होगा। देखो एग्जाम्पल में, यदि तुम्हारे पास प्रेक्षण है मान लो 3, 7, 5, 2, 8 हो, तब इसका समांतर माध्य क्या निकालना है जी? समांतर माध्य। यहाँ पर तुम माध्य समांतर माध्य एक ही बात हुआ, एरिथमेटिक मीन क्या होगा, सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, जैसे बच्चे का हाइट नापते थे ना 5 क्लास 6 क्लास का, इतना 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 मतलब ठीक है जो भी है, वही प्रेक्षण हो गया, समझ में गया ना। तो ये 3, 7, 5 यदि प्रेक्षण ये सब है, इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य x बार बराबर जितना है सबको क्या करो, जोड़ दो। सब प्रेक्षण है, सब प्रेक्षण यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग। कर दिए, बता और यहाँ पर प्रेक्षण मान लो ये हम लोग सूत्र लिखे हैं, तो प्रेक्षण पता नहीं है कौन है, माना कि एक प्रेक्षण x1 है, दूसरा प्रेक्षण x2, दूसरा प्रेक्षण x3 हो, एक प्रेक्षण xn है, इस प्रकार से हम लोग कर दिए। तो यहाँ पर j प्रेक्षण दिया 3 + 7 + 5 + 2 + 8 अपॉन में 3 होगा। बोलना नहीं है, 1 2 3 4 5 टोटल क्या हो गया, 5 गो, उससे भाग दे देना है। जितना रहेगा, यदि ये अवर्गीकृत डाटा है, मतलब ग्रुप में डाटा क्लासीफाई नहीं किया हुआ है, उसको इस प्रकार का डाटा क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत डाटा। समझ में आ गया ना। तो इसको जब ऐड करेगा तो ये आएगा 25/5, ये आएगा 5, यानी कि इसका समांतर माध्य कितने हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार का एग्जाम डिस्कस मत करो, इस प्रकार का एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आता है, लगभग 100 बार दिए देता है। हाँ सर, निकालने ये सब क्या है करना? ऐसे लिखने का तरीका है, माध्य को ऐसे लिखा जाता है, समांतर माध्य को, समझ में आ गया ना। ऐसे ही लिखा रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ऊपर में हाँ, रख रहे हैं। अब इसी प्रकार का और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तुम उसको बनाओ, समझ में आ गया ना। डाटा सिर्फ चेंज रहेगा, जितना समांतर माध्य कभी निकलेगा इस प्रकार डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबको जोड़ देना, सबको जोड़, हाँ सबको जोड़ देना, अज्ञात रहेगा उससे भाग दे देना। सर ऐसे तो औसतों में होता है। हाँ, एक तरह से औसत भी इसको कह सकते हो, समझ में आ गया ना। एक तरह से इसको एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है। ये था अवर्गीकृत आंकड़ा का, ये किस आंकड़ा का था, ये अवर्गीकृत आंकड़ा था। और अवर्गीकृत आंकड़ा में बंटन में नहीं है, बंटन मतलब होता है चार्ट में नहीं है, टेबल के फॉर्म में नहीं है, उसे ही कहते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। बारंबारता मतलब होता है कि बार बार, समझ में गया ना, बार बार आए। अब चलो, अब हमको इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम लेते हैं जब बंटन के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, बंटन के रूप में। तो उस रूप में हम लोग देख लेते हैं, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो। ठीक है, और वर्गीकृत आंकड़ा का है, ठीक है। केस नंबर 2, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, किस फॉर्म में रहेगा आंकड़ा, बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा, है ना। तो उस कंडीशन में इसका 2 विधि से माध्य निकालते हैं। एक ही विधि सीखो, दूसरी विधि नहीं सीखना, दूसरी विधि बाद में सीख जाएगा, समझ में आ गया ना। एक ही विधि सीखना है, ये भी तो एक्चुअली बाद में हम लोग देखबे करेंगे। तो उस कंडीशन में माध्य निकालने का फार्मूला किया, एक्स पर बराबर सीधा है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस सो ऑन fn xn अपॉन में f1 प्लस f2 सो ऑन fn। अब देखो इसको इतना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। ये क्या है, बारंबार सवाल में समझ में आ जाएगा। x1 क्या है, प्रेक्षण है, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या है, प्रेक्षण, इसी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सब बारंबारता का जोड़ है, जितना बारंबारता है सबको जोड़ दिया। एक्चुअली में ये फार्मूला इसी कंसेप्ट को आधार पर लिखा गया, बाद में पता चल जाएगा कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो
इतना को शॉर्टकट में हम लोग सम्मेशन कह देते हैं। इसको पढ़ने, इसको जो लिखे हैं ना, इसको पढ़ा जा, इसका मतलब होता है योग, और इसे सिग्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? इसका मतलब योग, मतलब इसका जोड़ होता है। जोड़ने का फार्मूला इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर ये है, इंटर में पढ़िएगा तो ये है जोड़ का सिंबल, है ना, इंटीग्रेशन इसको पढ़ता है। कौन? ये ई, हाँ, ऐसे करके लिखा जाता है, समझ में आ गया ना? ये सिग्मा है, तो यहाँ पर सिग्मा लिखते हैं एफ आई और एक्स आई। आई बराबर 1 से कहाँ तक? n तक, ऐसे लिखा जाता है। अब बटे फिर इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से n तक, ऐसे कहा जाता है इसको। समझ में आ गया ना? कैसे सर? कौन? यही सब सूख अब तो शुरू किए हो ना, भी सीख जाएगा, चैप्टर खत्म होगा तो। समझ में आ गया ना? तो इसको ऐसे लिखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई बराबर 1 से n तक। अब मान लो इसको सबको जोड़ेंगे तो मान लिया इसका जोड़ क्या है? कैपिटल N है। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। लगता होगा भारी चैप्टर नहीं लग रहा है? भारी लग रहा है? नहीं सर, भारी नहीं हैं? हमको सही वाला समझ में, ये समझ नहीं है? वह चीन वाला। देखो इतना को ऐसे लिखा जाता है, समझ में आ गया ना? यहाँ फिर तुम पुट करो सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई बराबर 1 से n तक। सर एफ आई शांत रहो, आई बराबर 1 से लेकर n तक, मतलब 1 2 3 4 हो n तक। तुम आई बराबर 1 रखो तो सिग्मा हट जाएगा, f1 x1, 2 रखो x2 f2, 3 रखो x3 f3। ये प्रकार से फिर हो जाता है। बार बार लिखेंगे, अब पता चल जाएगा। फिर यहाँ आई बराबर 1 सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से n तक। 1 रखो ये चला जाएगा, 2 रखो तो ये आ जाएगा, 3 रखो तो ये आ जाएगा, n रखेंगे तो ये आ जाएगा। इतना को मान लिया हमने कैपिटल N है। ये फार्मूला निकल गया जब आंकड़ा किस में हो? बारंबारता बंटन के रूप में हो। समझ में आ गया ना? दूसरों से फालतू 5 में से कह दिया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? अब चलो, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे? प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम करेंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज़ जान लो, यहाँ पर x1 बारंबारता, x1 की बारंबारता f1 का अर्थ है, x1 की बारंबारता f1 का अर्थ है x1 f1 बार आया है। अर्थ है कि x1 f1 बार आता। एक दो करेंगे ना सवाल से ही चैप्टर एक्चुअली में समझ में पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से x2 की बारंबारता f2 का मतलब हुआ, x2 की बारंबारता f2 का मतलब हुआ, क्या हुआ? x2 f2 बार आता है। समझ में आ गया? लाओ नेक्स्ट पेज, सवाल बनाते हैं, इस पर तब पता चलेगा तुमको। नेक्स्ट पेज लाओ। अभी रखो थोड़ा सा, इसका अभी काम हम लोग करेंगे, है ना? देखिए तो फालतू की निविदा लिखी सब रखते हैं। अरे इतना बोलो कमो नहीं है, देखिए रचना पर लिखी बोली, संख्या की बोली, ठीक है? संख्या सही लिखा है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी जो पढ़े हैं थ्योरी, इस पर एक सवाल देखो। एग्जाम्पल प्रेक्षण दिया है तुमको एक्स आई क्या हुआ? प्रेक्षण हुआ सर, ऑब्जर्वेशन हुआ, है ना? प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन हुआ। तो इसका एक चार्ट दिया है, समझ में आ गया? सवाल समझो। कैसे पेट लगाए हो तुम? ये वो इधर है, वो उधर है। बंद करो फैन को, फैन बंद करो तो। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? बताओ ईमानदारी से। तो रहा है, हाँ, रहा है। अंतिम वो वाला सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे ऑन करो, समझ में सब आ जाएगा। ऑन कर दो तो देखो, प्रेक्षण लिखे और यहाँ पर एफ आई इसका क्या है? बारंबारता है। कैसे बनाएगा सवाल वो देखो तुम। अब देखो यहाँ से बारंबारता, निकलो यहाँ से। अब देखो प्रेक्षण है 10, प्रेक्षण है
10, 10 उसके बाद है 11, 12 उसके बाद है 12, उसके बाद है 13, 14। ये हो गया प्रेक्षण। परीक्षण हुआ। समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब बारंबारता इसका है 3, इसका है 12, इसका है 18, 12 इसका है 12, इसका। अब समझो इसको, ये जो अभी थ्योरी डिस्कस किए थे, मतलब मान लो एक क्लास में टेस्ट हुआ, क्लास में क्या हुआ, टेस्ट हुआ। अब इस सवाल को किताब में बात नहीं कहा है, हम दूसरे तरीका से सवाल समझाते हैं। मान लो क्लास 10th का हम तुमसे टेस्ट लिए, समझ में आ गया ना। हाँ सर। कितना लिए, क्लास 10th का हम क्या लिए तुम लोग से, टेस्ट लिए, समझ में आ गया ना। टोटल विद्यार्थी है तुम्हारे क्लास में 48 गो। कितना विद्यार्थी है, 48। हम मान लिया टोटल विद्यार्थी कितना है क्लास में, 0 30 में 3 2 5, 12 दूना 24, 3 3 6, 24 6 30, 30 18 48। ठीक है। मान लिए क्लास 10th का हम टेस्ट लिए, समझ में आ गया। टोटल विद्यार्थी कितना हो तुम लोग, 48 स्टूडेंट हो। 48। अच्छी बात है। कितना मार्क्स का टेस्ट लिए, तो 15 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया। कितना मार्क्स का टेस्ट लिया, तो उस टेस्ट के कॉपी चेक करने के बाद हमको ये पता चला 10 परीक्षण ऐसा है, 10 विद्यार्थी ऐसा है जिसका 3 नंबर नहीं सर, 3 गो विद्यार्थी 10 नंबर लाए। हाँ क्या होगा बताओ, 3 गो विद्यार्थी 10 नंबर लाए। 30 होगा। यानी कि 10 नंबर लाने वाला 3 गो विद्यार्थी है। हाँ सर। बात बुझा, 10 3 बार आया है, यानी 10 अभी लिखे थे। अब देखो यहाँ से इस कंसेप्ट को, यहाँ पर x1 की बारंबारता f1 का अर्थ है कि x1 जो है ना f1 बार आता है, 10 जो है ना 3 बार आता है। अब बुझा, 10 कितना बार आया है, 3 बार आया है। मतलब 3 विद्यार्थी ऐसा है जिसको कितने नंबर आया है, 10 नंबर। 10 नंबर आया है ना। एक तुम 3 विद्यार्थी हो, 10 नंबर आया। फिर 12 को ऐसा है जिसको कितना नंबर आया है, 11 नंबर आए। 11। या ऐसे भी कर सकते हो, 11 नंबर लाने वाला कितने विद्यार्थी है, 12 गो। 12 नंबर कितना विद्यार्थी है, 18 गो। 13 नंबर लाने वाला कितना विद्यार्थी है, 12 गो। 13 नंबर लाने वाला। 3 गो। अब क्वेश्चन समझा, इसी को उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखे थे, समझ में आ गया ना। तो इससे पहले जो बनाए थे ना सवाल, वहाँ पर मान लो टेस्ट लिए थे ना, 10 नंबर लेने वाला मान लो एगो था, 11 नंबर लेने वाला एगो था, 12 नंबर लेने वाला एगो था, 13 नंबर लेने वाला एगो था। तो सीधा उसका माध्य निकालना होता तो हम क्या करते, सबको जोड़ करके जा से होता उससे भाग दे देते। लेकिन यहाँ पर ये बात है नहीं है। 10 नंबर लाया है तो 3 विद्यार्थी है, 11 नंबर लाया है तो 12 विद्यार्थी है। यानी कि एक ही डिजिट लाने वाला एक से अधिक स्टूडेंट है, एक ही डिजिट लाने वाला एक से अधिक। तब इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तुम चाहो तो जैसे एक इससे पहले डिस्कस किए उसके आधार पर इसको बना सकते हो, लेकिन लंबा नहीं जोर में चला जाएगा, कितने अंक नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ सर। इसलिए ऐसे थोड़ा सा डाटा को क्लासीफाई हम लोग कर दिए हैं ताकि बनाने में आसानी हो। समझ में गया ना, कंसेप्ट सेम है। तो फार्मूला हम लोग पढ़े, फार्मूला हम पढ़े, फार्मूला क्या होता है, मास बराबर अभी पढ़े हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिर्फ इतना का करके भी काम हो सकता है। हाँ बात समझ में आ गया ना, कितना हो गया कंप्लीट, आई विल अंडरस्टूड है वो बात। तो अब बताओ यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स है और यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब आई बराबर 1 से n तक कितना है, सब क्या करना है, जोड़ दो। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। सबको क्या करो, जोड़ो सबको, करते हो 48। तो लिखेगा सिग्मा एफ आई बराबर कितने लिखेगा जी, 48। बोलो इतना समझ में आ गया। अब बुझाइए क्या है सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब जोड़, किसका जोड़ जी, एफ आई का। कहाँ एफ आई है, सब है, तो सबको सब एफ आई को जोड़े, सिग्मा मतलब इसका मतलब सिग्मा एफ आई का जोड़ 48 हुआ। अब यहाँ एफ आई एक्स आई है, फिर जोड़ेंगे तो पहले एफ आई एक्स से निकाल तो लो 10 गुना, अब यहाँ लिखो एफ आई इंटू एक्स आई लिखो, मतलब 10 गुना 3, 10 तिया 11 गुना 12 कितने होगा बताओ, चलो ना 132 देख कर 132 बोलो, 12 गुना 18 216, 13 गुना 12 बोलो हैं, हाँ 156। आसानी यही है कि बुक से पढ़ाने पर न है, कंसेप्ट समझा तो गुना भाग लिख ले, आराम से कर दो। 14 क्या ये समझ में सबको। अच्छा अब यहाँ पर निकालना है सिग्मा एफ आई
एक्स आई, क्या करो सबको जोड़ दो, 6 2 अच्छा, फिर इसको यानी कि 30 132 216 156 39 क्या करेगा, जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद तुमको आएगा 576, तुम जोड़ लेना, कितने आएगा जोड़ने के बाद, 576। क्या ये समझ में आ गया। तब इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, एक्स बार बराबर यो कह देते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो आज क्या करना है, ये कंसेप्ट पढ़ाए हैं ना, एग्जाम जाना क्वेश्चन पूछा है, बना लेना सब, ये तुम्हारा काम है, आज ही बनने का, दूसरा दिन जाएगा तो हो सकता है भूल भी जाओ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई आई बराबर 1 से n तक अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 1 से n तक। थोड़ा सा यहाँ इसको ऐसे लिखो, बीच में पहले लिख लो तब लिखो, इसको उल्टे चलो, बात समझ में आ गया। अब बोलो इम्प्लाइज दैट एक्स बार बराबर क्या होगा, यहाँ से बोलो सिग्मा एफ आई एक्स बराबर कितना निकला जी, 576, ये कितने निकला 48, की भाग देगा तो निकलेगा 12, कितने निकलेगा ये 12, इसीलिए एक्स बार बराबर कितने निकला आंसर। अब बोलो, अब पिछला थ्योरी समझ में आया, यस सर। इसमें उल्टे होता है, या नहीं समझ कहाँ ये तो माद निकाला है इसी चीज को ऐसा यहाँ लिखते ना, जगह खाली थे इसलिए इम्प्लाइड करके यहाँ लिख दिया, इसका बराबर इसका वैल्यू ये 576 है, इसका 48 से भाग देते 12, इसी को थोड़ा सा घेरा मार दिए कर देते हैं। अब हुआ आगा बोलो, और कोई दिक्कत, आई बटा एन सरकार लिखे, कौन आई बटन ये आई नीचे एन कहाँ है, ऐसे लिखा जाता है, इससे पहले नहीं लिखे थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 1 से n तक, ऐसे पढ़ो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 1 से कहाँ तक, कितना है, सिग्मा एफ आई सिग्मा ये फार्मूला बराबर 1, बात समझ गया ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अरे छोड़ो ना, आई बराबर 1 से n तक। सूत्रों का बनता है सवाल नहीं समझ में आया, सवाल आ गया, लेकिन सर इसको रटिए लगी, हाँ रटिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहला मुलाकात है ना जी, तो कैसे पता चलेगा आदमी कैसा है, दूसरी बार फिर मिलेगा तभी ना, बार बार मुलाकात होगा तो याद हो जाएगा। की कहे छे सर जी, चलो ठीक है, भूल गई सर जी कांसेप्ट, फिर आगे हम लोग अब देखते हैं, समझ में आ गया। लोडे का ले लो अंकिता वस्ती लोडे रखो अंकिता सिग्मा आने अंकिता क्लास अंकिता वस्ती का जांच ले, हां बात जांच शांत रहो, तू जांच उसका चलो ठीक है, एग्जाम चल मतलब ये हम करने मतलब पहले टॉप कर भी कराओ थे तो ऑनलाइन था, ठीक है। अब है ना, आगे हम लोग अब चलते हैं, उतना प्यारे ढंग से नहीं लिखा है, हाँ अच्छी बात है ना। अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग, इसलिए तो बुक से पढ़ाते हैं, गुना भाग हमको करना नहीं पड़ता है, तो और दिमाग का, हाँ एगो पॉलिटेक्निक में लास्ट चैप्टर होता है, वो चैप्टर चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक बार बताइए, छोड़ो उसको। अब माध्य हम लोग देखेंगे, बताइए लास्ट चैप्टर होता है वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना। अब आंकड़ा कैसा होगा, क्लासिफाई होगा, क्लासिफिकेशन वर्ग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। अभी तक जितना पढ़ा है उससे ऑब्जेक्टिव देगा, अब जो पढ़ेगा इससे सब्जेक्टिव देगा। 6 नंबर वर्गीकृत आंकड़ों का, गप करो कोई दिक्कत नहीं, हम तो गप करने के लिए फ्री दे देते हैं, गप करते रहो तब तक धर्म। अरे गप करेगा तो बढ़िया, और न क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और नहीं पूछेगा जल्दी खत्म होगा, नहीं बुझते हो बात तुम जी सर। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य 3 विधि से माध्य निकालते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, समझ में गया, पहला है प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में होगा डायरेक्ट मेथड, कहीं कहा है, छोड़ो नो, किताब है तुम लिखा है, तुम उसको मना करेगा हैं, ये बता दिए, ये डिस्कस कर दिए हमने, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस, चलो ठीक है। डायरेक्ट मेथड है ना, सिग्मा एफ आई एक्स है बता, डायरेक्ट मेथड, इसका वही है, प्रत्यक्ष विधि से क्या निकालना है जी, माध्य निकालना है, यही निकालना है ना। तो माध्य यानी कि एक्स बार, इसका मतलब इससे क्या पढ़ेगा, माध्य पढ़ेगा, माध्य बराबर वही फार्मूला जो पढ़ेगा अभी प्रत्यक्ष विधि से, सिग्मा एफ आई हो गया। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से
n तक आई बराबर 1 से n अब तक तुम इसको पुट करेगा ना, एक बार दिखा दे तो पुट करके देखो इतना है ना, से n तक सिग्मा एफ आई अच्छा, याद हो ही बराबर गया। 1 से n तक है ऐसा। तो आई बराबर 1 रखो, 1 रखो, समझो जब f1 x1 हुआ, 2 रखो यहाँ पर तो f2 x2, 3 रखो f3 हो n रखो fn, इसका मतलब ये हुआ। अब थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर रखेगा सिग्मा एफ आई एरर 1 से मतलब f1, फिर f2 3 रखेंगे, f3 समझ में आ गया, हो N fn, ये हुआ। इसको ऐसे लिखे, अरे इसको ऐसे संख्या वो लिखे। n तक है, क्या सर? समझ में आ गया। तो आगे ये हुआ डायरेक्ट विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आ गया ना? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा बात समझ में आ गया? सिग्मा हेडिंग क्या लिखा हुआ है जी? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट पेज लो जाओ। समझ में आ गया ना? इसको बदलो, इसको हटाओ, रिप्लेसमेंट करो, उसके जगह वो सेटिंग करो तुरंत। फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ करो। देखो कैसे होता है खत्म। तुम लोग कहता है कि खत्म नहीं होता है चैप्टर, बहुत स्लो चल रहा है सिलेबस। हाँ सर कौन बोल रहा है स्लो चल रहा है? ना चलिए बुक गिरते साफ ही देते दिमाग में हैं, चले जाएगा। खखोर देते हैं चैप्टर को पकड़ करके। अब किताब गिरे नहीं दिया। हम कहते हैं नहीं हो खत्म, अपने खत्म हो जाता है, हम इसमें क्या करें। पानी है नियर सब के हाथ लागल रहे छै खत्म हाथ दू और बचल के उ साला खत्म का खैन हो जा नहीं सर बाकी खत्म भ गेल हम नहीं बचल छै कुछ भारत का तो तब एक खबर महीना आता है सगरे खत्म हुआ कि नहीं। चला दे कहली के ना अभी टाइमो नहीं पुर जा, तोरा आर के नचनी लाग गेल। हाँ वो तो इतिहास शुरू करिए थोड़ा सा, नहीं सर भने जान दियो है ना? यस सर चलो ठीक है। हमको इतिहास पढ़ाने आता है। यस सर कि आगे हम लोग देखेंगे अब, है ना? तो इस पर हम लोग आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो उधर रखो। तो आप इस मेथड पर हम लोग पहले क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम देख लेंगे, फिर अगला मेथड इसी प्रकार हम लोग करेंगे। सूत्र धाया करेगा प्रॉब्लम। बात समझ में आ गया? हाँ सर हाँ ऐसे कर रखो, ठीक है, हो गया। तो अभी जो पढ़ा है, अभी जो फार्मूला हम लोग कंसेप्ट देखे हैं, इस कंसेप्ट के बेसिस पर एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अच्छी बात है। खपिया नहीं चुका करो खपिया नहीं तो अच्छा, यहाँ पर एक वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह जिसे एक्स आई कहते हो। संतूर लिखा एक सूत्र और है, ठीक है वर्ग चिन्ह जिसे कहते हो। फसले वर्ग चिन्ह एक्स आई बराबर 9 से हाँ, पढ़ा सर। होगा। ऊपरी अभी समझ में आएगा सवाल में। निम्न निम्न ऊपरी वर्ग प्लस वर्ग उच्च सीमा प्लस आठवां में पढ़ लिए बटे 2 निचली वर्ग सीमा ये सर जी पढ़े वर्ग, ये ऊपर में होगा, जगह से नीचे में लिख दिए। समझ में आ गया ना? वर्ग सीमा अपॉन में 2, ये है वर्ग चिन्ह निकालने का। हाँ तो सर डाटा कैसे होगा, यहाँ पर डाटा क्लासीफाई होगा। समझ में आ गया ना? तो जैसे देखो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इस पर, वर्ग अंतराल। नहीं ये वर्ग अंतराल ई वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल अंतराल, ओकरे कमे टिक लागै वर्ग अंतराल। समझ में आ गया? उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या। कितना बार आया मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया ये। समझ में आ गया? एफ आई इतना ही क्वेश्चन में देगा, है ना? तो इसको समझो यहाँ से 10 से 25 में, फिर आगे 25 से 40 बोलो, बोलते जाओ। 25 से 40 उसके बाद बोलो 40 से 55 40 से 55 उसके बाद बोलो 55 से 65 70 कितने का अंतराल जा रहा है सर 55 15 का अंतराल है 55 से 65 होते 70 65 है 70 है 15 का अंतराल उसके बाद बोलो। एक 70 आदमी से बोले, 85 बोलने के लिए बोले, सब एक आदमी बोलेगा ना। 70 से 85 50 100 85 से 100 ये को जब बोलिए रहा है तो सबको बोलना जरूरी है। 100 से 15 अब फ्रीक्वेंसी बताओ। 2 2 3 7 6 सर इसको सीधा फ्रीक्वेंसी अब वर्ग चिन्ह अब सवाल समझो। 17.5 अरे वो सॉल्यूशन है। अब सवाल समझो इसको, है ना? वो तो इसलिए बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, गुना भाग हमको नहीं करना पड़ेगा इसी चक्कर में, है ना? रखो उसको पकड़ करके। ले बिदु
ये खराब है ना सही। रखो उसको, काम नहीं है। तो यहाँ पर सवाल का मतलब क्या हो गया, सवाल का थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सवाल का मतलब क्या? सवाल समझ में नहीं आता। क्या तुम अच्छी लाने की बात है? वर्ग अंतराल है ये, ठीक है ना। क्लास इंटरवल 10 से 25 में कितना विद्यार्थी है? दो है। या वर्ष मान लो 10 से 25 साल का 2 व्यक्ति है, यानी उसके बीच में एक क्लास में गया। या उससे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लो नंबर, जैसे हम लोग नंबर बताए थे। 2 विद्यार्थी ऐसा है जिसका नंबर आया है 10 से किसके बीच में? 25 के बीच में। बात समझ में आ गया ना। फिर 3 गो ऐसा विद्यार्थी है, कितना, जिसका नंबर है 25 से 40 के बीच में। 40 7 मतलब बुझ गया होगा। हाँ बुझ गया है ना, उतना तुम सर ABCD जना नहीं। अब क्या देखो, फार्मूला है ये सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो फार्मूला में क्या है, फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो उसके लिए सिग्मा FI निकालना पड़ेगा, वो तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद सिग्मा FI XI निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सिग्मा FI XI। तो FI तो है, लेकिन XI क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है। अब देखो XI कैसे निकालते हैं, सीखना तुमको है। एक स्टेप यहाँ नया सीखने के लिए मिला। वर्ग चिन्ह क्या? XI FI अभी पढ़ा है फार्मूला। XI बराबर क्या पढ़ा है जी? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। ये हो गया ऊपरी वर्ग सीमा, ये हो गया निचली वर्ग सीमा। बात समझ में आ गया ना। ये ऊपरी वर्ग सीमा, ये निचली वर्ग सीमा। ऐसे होता है कि कुछ और होता है? सर नम्मा पढ़े तो उच्च वर्ग, अति उच्च वर्ग। अरे शुरू उसी में उच्च वर्ग कहते हो। अति निम्न वर्ग, निम्न वर्ग उच्च वर्ग सीमा बटा ये ऊपरी है कि निचली है, बताओ हमको। निम्न है और उच्च अति तुम ऊपरी बताओ, है। है कहीं? न है। निम्न सर सीमा ऊपरी है या निम्न है, वही हुआ सर। निम्न हुआ छोटा है ना, ऊपरी एक पहले वाला। यही हुआ। सर उच्च सीमा उच्च है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, हाँ जी सर। दोनों को जोड़ो। क्या करो? किसी को जोड़ो और 2 से भाग दो। बताओ कितना होता है? 10 प्लस 25 कितने होगा? 35 बटा 25 बटे 17.5 35 बटे 2 बड़ा कितने होगा? 17 यहाँ बोलो 25 प्लस 40 बटे 2 कितने होता है? 65 बटा 2 हो गया। तो 34.5 बोलो देख करके जी। 32.5 होगा। 32.5 इसी प्रकार से क्या करना है? 40 प्लस 55 बटे 2 95 बोलो मत, 0.5। इसी प्रकार से 55 प्लस 70 अब बटे 2, 55 प्लस 70 बटे 2, ये निकल जाएगा 62.5। इसी प्रकार से 70 प्लस 85 बटे 2, ये निकल जाएगा 77.5। फिर 80 प्लस 100, ये निकल जाएगा 92.5। बोलो ये समझ में है सबको? हमको गुना भाग करना ही नहीं है। समझ में आ गया ना। गुना भाग सोचते हैं बच करे, माथा चढ़ जाता है। अब देखो, अब XI निकल चुका है, FI निकल चुका है। अरे ये तो पहले सवाल बन चुका है। अब ये कौन सवाल है जी? अब ये सवाल है। तो किस सवाल कन्वर्ट हो गया इसमें? देखो XI FI पता है तुमको, तो FI X से नहीं निकल लेगा। अब तो पहले वाला सवाल हो चुका है, नहीं हो चुका है? अब तो FI X से पता चल चुका है, तो निकाल लेते हैं तुरंत। है अब कोई दिक्कत यहाँ से? खींच दें सवाल को। चलो सर इसमें क्वेश्चन कैसे देगा सर? क्वेश्चन यही दोनों खटाल हुआ, दो खटाल दे देगा। आगे नहीं कहेगा माध्य निकालें। क्वेश्चन आंसर में ऐसे दे देंगे सर। आंसर में सॉल्यूशन हुआ, समझ में आ गया ना। ये सॉल्यूशन हुआ हम लोग कर रहे हैं ना। क्वेश्चन सीधे 2 खटाल हुआ, कहेगा माध्य निकालने। आज इस प्रकार से हम बोले ना क्लास में, इस प्रकार समथिंग, इसी वो तो गेहूं यही डिब्बे में बना देंगे ऐसे सर। ऐसे ही सवाल बनता है। समझ में आ गया ना। खाली सर डिब्बे पड़ा पड़ते हैं। हाँ डिब्बा ही बनाना है। क्वेश्चन तुमको 2 डिब्बा दे देगा। जैसे ये देखो यहाँ से क्वेश्चन में ऐसे दिया है ना, ये ऐसे दिया है ना क्वेश्चन, हमको इसका सोल्यूशन ऐसे करना है। हमको थोड़ा चलेगा पता क्या है नहीं है। समझ में आ गया बात को? अब चलो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। FI XI निकालो, गुना करो। 70.5 गुना 2 कितने होगा जी? 35। 32.5 गुना 3, इसको करेगा ना 97 कितने होगा? 5। 47.7 इतना गुना 7, 332.5 इतना गुना 6। चलो पॉइंट पे लिख सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 77.5 गुना 6, तो 465.0। फिर 92.5 गुना 6, तो होगा 555.0।
बोलो इतना क्लियर हुआ सबको। अच्छा, इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमको सूत्र में चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए ना, अच्छा। ये सबको जोड़ दो। सिग्मा एफ आई 30 होगा 30, फिर चाहिए तुमको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, हैं दोनों सबको, ये जोड़ेगा तो 1860.0 ऐसे घेर दो इसको। अब बोलो ये किसको समझ में नहीं आया, एकदम नहीं बनेगा। हाँ, कह रहा था भारी सवाल है। कुछो नहीं, तब ये तो नम्बे वाला सब कर। नब्बे वाला सब कंसेप्ट है। बोलो एक्स बार बराबर क्या होगा यहाँ से बताओ। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई 1860 बटे 30 जीरो। देखो कितना आएगा, ये आएगा 62 भाग देकर, कितने आएगा जी 62। समझ में गया ना। तो इस विधि को कहते हैं, ये कौन विधि से हम बनाए बताओ। प्रत्यक्ष विधि। हेडिंग वही लिखा है ना जी सर। एक्स बार बराबर निकल गया 62। अब इसी सवाल को सोल्व करेंगे कौन मेथड से, दूसरे मेथड से। खोलो इसको। चलिए खोल तो इनडायरेक्ट मेथड। लोग खटा जब बच्चा वाला लोग लगवे छी तो लोग किसी लगवे छी, हटा दो लोग को, मोबाइल में तो फोड़ देंगे। 2 नंबर में इसी को अब देखेंगे सेकंड मेथड से हम लोग, है ना। अब इसी सवाल को देखेंगे कल्पित माध्य विधि से, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। करने दीजिए तब। हाँ बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा एक बार लग जाएगा तो कल्पित कब करेगा तब ना क्वेश्चन में पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन में पूछ लेगा हमसे ना, दिक्कत है, टाइम बचेगा। कल्पित माध्य विधि से हम लोग इसी सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक्स बार बराबर हो जाएगा, पैर उधर उधर रखो ठीक से, कभी लेफ्ट कभी राइट करता है। एक्स बार बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, समझ में गया ना, अपॉन सिग्मा एफ आई। जहाँ पर देखो डी बराबर, जहाँ पर डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए। अब समझो फार्मूला को, ये क्या है। जो प्रॉब्लम अभी ये सॉल्व किए हो डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, इसी सवाल को सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य, कुछ कल्पना करें, कुछ मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसका ये फार्मूला निकल गया, कल्पित माध्य विधि का ये फार्मूला है। ए प्लस समझ में गया ना, एफ आई डी आई बटे ये चीज़ है, ये कल्पित माध्य विधि का ये फार्मूला हो गया। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से इसमें क्या है, इसमें जो समझने वाला बात है, ये मेरा वाला बुक है सर। ए कहाँ से लिए वही सर? बुक है सर ए कहाँ से लिए? नहीं जानते हैं, बताएगा। हाँ? बताओ ना, नहीं जानते हैं, बताएगा। नहीं सर, आप ही तो हो लिए। बतेबे शुरुए के लिए कुछ करेगा। जहाँ ए बराबर प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी, जितना एक्स आई तुम निकालेगा ना, अभी जैसे एक्स आई निकाला है ना, जितना एक्स आई मिलेगा, सभी जो एक्स आई तुम निकालेगा, प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी एक्स आई को कल्पित माध्य, कौन माध्य जी? कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, ASSUMED, एज्यूम्ड मीन, यानी कि ए मान लेंगे, ए के रूप में, ए के रूप में क्या करेंगे, चुन लेंगे। समझ में आ गया, चुन लेंगे। ये ए का पूरा बायोडाटा हुआ। या तुम ए को इतना बात नहीं तो डायरेक्ट ये भी कह सकते, इसे नहीं तुमको बाद में दिक्कत नहीं हो उस प्रॉब्लम में, डायरेक्ट ए को कह देंगे हम, डायरेक्ट कह इतना भी काम कर सकते हैं सीधा ए बराबर कौन माध्य जी? कल्पित माध्य। लेकिन इतना बात हम इसलिए लिखे ताकि तुमको पता है ये कल्पित माध्य होता क्या, फिर क्वेश्चन पूछता, इसलिए लिखे कल्पित माध्य क्या है। जो भी एक्स आई तुमको निकलेगा, जो भी एक्स आई निकलेगा, प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी एक्स आई कल्पित माध्य मान लेते हैं, किसी को मान सकते हो, जो एक्स आई निकाले हो ना, किसी को मान लो ए। समझ में आ गया बात। लेकिन जनरली हम बीच वाला को मानते हैं ताकि गुना भाग करने में थोड़ा सा आसानी होता है, वो बाद में तुमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेज ला जाओ, लगाना पड़ेगा। लगाओ पेज लगाओ, खोलो खोलो बाबू, खोलो जगह, खोलो लगाओ तुरंत।
फार्मूला फार्मूला कहाँ से है हम लोग को नहीं जानना है, समझ में आ गया ना। बेटा सा फार्मूला है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखो, 4 लिख दीजिए। हाँ लिख दिए पेज नंबर 4, ठीक है ना। इसमें नहीं लिखा था, लिख दिया था। अच्छा चलो, हाँ सर कोई कम इसको चुपचाप खाइए डेट नहीं लिखा छै, बेसी जानै छी। हमहू के सर कोई कम नहीं अंकित कोई मतलब नहीं था। कितना तारीख है बड़का बोलो। मतलब 9 तारीख हम क्या इसको हां नहीं हम दिया आगे देखेंगे हम लोग। अब तो अभी जो देखे हम लोग कल्पित माध्य विधि से इसी सवाल को सॉल्व करेंगे। जो अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किए, उसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। और इस कल्पित माध्य विधि का ये फार्मूला है, और जहाँ डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बराबर प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी एक्स आई कल्पित मान हम लोग चुन लेंगे, एज्यूम्ड कर लेंगे। इसीलिए इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा सकते हैं, है ना। इंग्लिश इसका वही हुआ, कल्पित माध्य मतलब एज्यूम्ड मीन निकल गया वो। तो ए बराबर कल्पित माध्य है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व बनाएंगे। सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं जो यहाँ प्रॉब्लम बनाया हुआ है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, कल्पित माध्य से सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूला में देखो क्या क्या है यहाँ पर। इस फार्मूला में डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए है। ए डी दो नया सीखना है, दो नया सीखना। इससे पहले ए डी इसमें नहीं निकाले थे। अब डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने के लिए पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक तो प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसमें फिर ए मान लेंगे, ए मानने के बाद एक्स आई निकला हुआ है, डी आई बराबर निकाल लेंगे। जब डी निकल जाएगा तो एफ निकला हुआ है, एफ गुना डी कर देंगे, ये निकल जाएगा तो काम हो ही गया मेरा, है ना। आगे चलो, प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, यही सवाल है, 2 खटाल हमको बनाना है। उसके बाद ये निकालेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। इतना पहले हुब हम क्या करते हैं, खून करके छाप देते हैं। बात समझ में आ गया, जगह बनाते हैं। तो रखो उस पर, रुको कुछ शीट है ले लें। सेम चीज़ को सॉल्व करने का अलग मेथड है और कोनो बात नहीं है। तो हम लोग लिख लेते हैं, इतना बात हम लोग कर लेते हैं। इस को थोड़ा सा पीछे मूव करो, तो उधर मूव करो। चलो दाएं वर्ग अंतराल, इसमें समझने वाला बात नहीं है, पहले हम समझा चुके हैं। वर्ग अंतराल विद्या एफ आई सीधा लिख देते हैं तो बुझ जाएगा एफ आई क्या है, है ना। ये हो गया सवाल। इसमें कहा है 10 से 25, उसके बाद 15 का से बोलो मत, हम देख रहे हैं मेरे पास पेज रखा हुआ है ना। 25 से 40, 40 से 55, इसलिए ना बोले खत्म हो जाएगा, चैप्टर में कुछ रखा हुआ नहीं है। इस चैप्टर पढ़ाने में टाइम लगता है। गप ना करेगा, गप करो ना, कर रहा कुछ बोल ले रहा है, करो अंकित कर रहा है। 25 से 100 ना, समझ में। तब दोबारा पूछेगा थोड़े बताएंगे। 2 3 7 6 6 और फिर 6, समझ में आ गया ना। कैसे बुझे, इनका क्या निकालना है, सीधा कंसेप्ट है। फार्मूला क्या होता है उसमें जो जरूरी है वो सब चीज़ निकाल लो, यही कंसेप्ट है। एफ आई है और डी आई है, डी कब निकलेगा, जब एक्स निकलेगा। इसका मतलब पहले यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालो। तो एक्स आई तुम निकाला है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, और दोनों के जोड़ का आधा, करो यहाँ से। तो वही कंसेप्ट जो पहले एक्स आई निकाला था वही, चलो लिखो, डायरेक्ट सबको लिख लो, यही सवाल है। 17.5 निम्न सीमा पर सीमा बड़ा 2 हाँ वही होता है जो पढ़ा चुके हैं। 32.5, 46.5, 62.5, 77.5, 92.5। अब नया चीज़ सीखेगा इस सवाल में थोड़ा सा। अब इसमें हमको एफ आई और डी आई, इसके लिए डी निकालना पड़ेगा पहले, और डी निकालने के लिए पहले कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। माना कि कल्पित माध्य बराबर कुछ मान लो हम किसको बोल रहे हैं, जो बीच में होगा उसको मान लिया। ये कल्पित माध्य है, ये हमारा क्या है, कल्पित किसी को मान सकते हो, लेकिन मानो किसको, बीच वाला। गुना भाग करने में परेशानी नहीं होगा, समझ में आ गया ना। ऊपर में लिखा है, पता चल जाएगा बाद में। माना कि कल्पित माध्य ए बराबर लिखना पड़ेगा ऊपर में 47.5। अच्छा, अब निकालेंगे यहाँ से डी आई, तो बोलो डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए होगा ऐसा, और यानी कि एक्स आई माइनस 47.5, क्या ऐसा होगा। अच्छा ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आया सबको। ये सर नहीं लिखेंगे कौन, FIX उसमें क्या फार्मूला में कहीं एफ आई एक्स आई है, नो सर, नहीं निकालेंगे। जो हैगा वो डी है, तो डी निकालेगा तभी ना एफ आई डी आई करेगा। तो डी कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस एस निकलेगा। ए कल्पित माध्य हमने मान लिया 47.5 को। अब घटाओ, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कहते हैं 17.5 है, 17.5
माइनस एक्स आई माइनस ए 47.5 घटाएगा तो कितने मिलेगा बताओ, ये घटाएगा तो -30 मिलेगा तुमको। उसी प्रकार से 32.5 माइनस करो 47.5 घटाओ, इसको घटाएगा कितने मिलेगा जी, -15 मिलेगा। अब 47.5 माइनस करेगा 47 पॉइंट क्या करेगा 5 कितने होगा जी 0 होगा। इसी प्रकार से इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना लिख देते हैं। फिर 62.5 से क्रॉसपोंडिंग तुमको है ना 0 आया, यहाँ आएगा 15, इसको घटाएगा तो यहाँ मिलेगा 30 और यहाँ मिलेगा 45। ये किसको समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कहा एफ आई गुना डी आई, गुना कर दो। एफ आई है यहाँ पर, है एफ आई है खटाल, खटाल देख करके एफ आई गुना डी आई, एफ आई गुना डी आई लिखो, एफ आई गुना डी आई। बात समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करो इसको, एफ आई गुना डी आई, इसका मतलब 2 गुना क्या करेगा जी माइनस का 30, माइनस है यहाँ पर निकला हुआ 17.5 47.5 घटाएगा तो माइनस से निकलेगा ना, ये कितने आएगा माइनस का 60। फिर 3 गुना थोड़ा इधर दो हमको, 3 गुना -15 कितने आएगा -45, 0 गुना 7 0, 15 गुना 6 90, है ना 6 गुना 30 180, 45 गुना 6 270। अब सूत्र में यहाँ पर क्या निकालना हमको है, देखो सिग्मा एफ आई, चलो निकालो सिग्मा एफ आई, जोड़ो सबको यहाँ से। सिग्मा एफ आई बराबर जोड़ेगा सबको तो जोड़ने के बाद मिलेगा 30, पहले भी 30 से मिला था। अब निकालना है सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और क्या निकालना है बताओ, डी आई निकाल, जोड़ो सबको, इसको जोड़ेगा तो मिलेगा 400, कितने मिलेगा 435 मिलेगा। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, 435 हमको मिल गया। ध्यान भटकेगा थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी उसमें नहीं है। अब देखो इस मैंने इसको जोड़ेगा ना, इसको जो प्लस में इसको जोड़ कर दोनों क्या करेगा घटा देगा। इसको तो सिंपल जोड़ घटा, तुमको पता है कैसे जोड़ घटा का। इसको मिलेगा 435। अब क्या करना है बता, अब एक्स बार बराबर ए प्लस यानी कि माद बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये बोलो कितने माना था बताओ, 47.5 माना था ना, ये इतना मान लिया। बोलो उसके बाद बोलो, ये फेक नहीं जी, ऑन किया हुआ है ठीक है। उसके बाद बोलो सिग्मा एफ आई डी आई 435 30 है ना। इसको जब करेगा ये आएगा 47.5, 4 से 35 जब भाग देगा 3 से तो आएगा 14.5। अब दोनों को जब जोड़ेगा तो निकलेगा 62। इससे पहले इसी सवालों को बनाए थे अलग मेथड से, तो वहाँ भी कितने आया था जी 62 आया था। तो जरूरी नहीं है यहाँ भी 62 यहीं 62, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पॉइंटे में एक आध डिजिट ऐसे उधर होता है। बात समझ में आ गया। अब इसी सवाल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट मेथड से। अच्छा ऐसा क्यों, मेथड अलग क्यों निकला। अच्छा अब देखो प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड है ना, उसमें गुना भाग थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, गुना भाग थोड़ा सा देखा ना 17। अब मान लो यहाँ बड़ा डिजिट दे देगा, यहाँ दे देगा 50, यहाँ दे देगा 17.5, तो गुना करने में नहीं लगेगा मेहनत जी। तो इस विधि में क्या किए, यहाँ जो डी आई में बराबर एक्स आई माइनस ए कर दिए, यानी कि यहाँ पर जो आएगा उसमें से कुछ क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे इसी वर्ग में से। तो संख्या क्या हुआ है जी छोटा हो गया है, तब गुना करेंगे। इसीलिए इस प्रकार के मेथड को हम लोग वहाँ सॉल्व हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर तुमको फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ना बड़ा संख्या रहेगा। गुना भाग करने में डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ गया ना, ज़्यादा मेहनत गुना भाग करना पड़ेगा, तो इस मेथड को सॉल्व कर सकते हो। अब साइंटिस्ट को देखा कि कभी कभी क्या होता है, इसमें भी गुना भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मान लो यहाँ 20 आ गया तो 30 गुना 20 है, 30 गुना 15, थोड़ा सा गुना भाग दिक्कतें होता है। तो थोड़ा सा और इसको क्या करेंगे, एक खटाल बड़ा करके गुना भाग को कम कर देंगे। उसका नाम खोलो, इसको उस मेथड का नाम है पग विचलन विधि। उसका नाम क्या है, लगा दिया इसलिए बच्चा वाला लो, समझ में गया ना। पग हमको लॉक नहीं याद रहता है, दूसरे मोबाइल का है ना, उसका नाम बस में नहीं है। हाँ अब इसको रख दे, हाँ रखो उसको। अब सेम चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग माध्य निकालने का 3 विधि का पर है, पता चला गुना भाग से बचने के लिए। पहला में गुना भाग ज्यादा करना पड़ता, दूसरा में थोड़ा सा कम, तीसरा में उससे भी कम, यही है। और कोनो विधि बनाओ जो तुमको अच्छा लगता है उससे बनाओ, समझ में गया ना, कहेगा उसे कर, समझ में गया ना, वही है ना। लेकिन सीधा सीधी विद्यार्थी को आसान होता है, कौन विधि, डायरेक्टिव विधि, उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। बात समझ में आ गया ना। शुरू वाला जो सब हाँ,
अगला है माध्य निकालने का मेरे पास मेथड पग विचलन विधि। पद लिखा है, पद थोड़े होता है। हाँ रुको हम देख लेते हैं। इसमें देखो किसी नाम क्या लिखा है, पग विचलन होगा। पग पग देखो ना, पग है सर, पगे विचलन। कहाँ लिखा है? विचलन विधि द्वारा। अरे छोड़ो ना, रुको ना हम देख लेते हैं। पग विचलन ही होता है, समझ गया ना। कुछ दूसरा इसमें है क्या अंदर में? ना कुछ है इसमें क्या, बताओ ना हमको। हाँ, बोले ना। पग विचलन विधि, इससे मार्क निकालेंगे। इंग्लिश होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये सवाल खत्म, इसके साथ माद भी खत्म। चैप्टर कंप्लीट। कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में गया ना? हाँ, एक्सरसाइज कुछ नहीं, तुम खुद के हम बना लेंगे। आओ ना एक्सरसाइज पढ़ ले। तुम खुद के ये क्या बनाइएगा, हम तो बना लेंगे। छोड़ दीजिए, समझ में गया ना? उसमें कुछ है ही नहीं। थे ना। पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड से, इस विधि में x बार बराबर a प्लस सिग्मा। कल से तब ग्राफ सर। अभी कल से माध्यिका, कल परसों फिर बहुलक। ओ हम बोले 3 क्लास बोले मैक्सिमम 3 क्लास में कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। बात समझ में गया ना? बहुत 3 क्लास बोल दी ना, और एक्स्ट्रा खाने मानिए एक रोज 3 क्लास में। हाँ वही तीसरा क्लास उसीलिए तो है। हिलाओ कस के हिलाओ। सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पर अब एगो देखो, एक बार में तुमको पता है एक कैसे करेंगे। यू एगो बढ़ गया, नया चीज बढ़ गया ना, यू देखो कैसे निकालेंगे। लेन सीखना एगो है, यू कैसे निकालेंगे। तो यू निकाला जाता है जहाँ पर ये लगता है 4, लेकिन ये क्या बुझना तुमको है, यू लिखल है। यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए है ना, उसमें से एच से भाग दे दो। एच जहाँ वर्ग अमाप है, जहाँ पर एच क्या है बताओ, वर्ग माप है। वर्ग अमाप है ना। अब लिखो जहाँ ए बराबर वही है कल्पित माध्य विधि। इधर कुछ जगह में थोड़ा सा डोल मत जाओ, तुम इधर से डोल, रोशनी पूरा आएगा ना, ठीक रहेगा। हाँ ऐसे ही रहो, दिखाई देगा। ए बराबर क्या है जी, कल्पित माध्य हाँ, है। ए कल्पित माध्य है और एच बराबर है वर्ग माप। वर्ग की लंबाई जैसे 80 से 100 है ना, तो कितने डिफरेंस दोनों के बीच में? 15। वही हो गया एच का मान वही हो गया। ये सवाल है, कुछ नहीं करना है। जो अभी तक किया है ना, एक्स आई बराबर है, यहाँ एगो नया क्या बढ़ा है, यू बढ़ा है ना, यू का मान निकल जाएगा तो एफ आई तो निकाल लेंगे हम लोग। यू एन लफड़ा, यू कैसे निकाल लेंगे, तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस, यानी कि एक्स आई माइनस निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक काम तो करना ही पड़ेगा। इसमें एच से भाग दे देंगे, इस इंटरवल से एच से भाग दे करके नया यू निकलेगा, यू से गुना कर देंगे एक्स आई से एफ आई से, उस बार तो काम होले है। लाओ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज लाओ, इसको रखो, नेक्स्ट पेज लाओ। धुआं छूट गया। लास्ट टॉपिक है मैं खाने से पेज जा रहा है, बस धुआं उड़ गया। मोबाइल धरो, यहाँ पर मोबाइल धरो। हाँ ठीक है, गप करो। क्या नंबर पेज होगा बताओ? 5 नंबर। तारीख बोलो ना, तारीख 8वां महीना 12। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अब देखो एक लेते हैं प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम को बनाएंगे किस विधि से हम लोग? पग विचलन से। किस विधि से बनाएंगे देखो, यानी कि इस 3 खटाल को रखना है एज इट इज। क्या इतना समझाना फिर हमको है? नो सर। सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे, छाप देते हैं तुरंत। 5 मिनट लगेगा छापने में, तुम देखो फटाफट। बोर्ड पे पढ़ाते तो हमको लिखना नहीं पड़ता, इतना मिटाते। अब याद कर तुम लिखो बैठ कर। स्टैटिक पढ़ाने टीचर को देह में आराम मिलता है थोड़ा सा ना। यहाँ तक लिखना था बोर्ड पर, अच्छी में टारते हैं। और एक स्टाइल भी क्या कहता है, बनाओ फिर लिखो इसको। यहाँ तो हमको खुद कलम चलाना पड़ेगा। देखो जब तुरंत तो वर्ग अंतराल एफ आई एक्स आई डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी कि डी एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस, बाद में हम लोग देख लेंगे एक चीज़ को मानते हैं
उसके बाद ये निकल जाएगा, तब क्या निकलेगा जी? यू आई निकालेगा। यू आई बराबर फार्मूला पढ़ा है, एक्स आई माइनस ए बटा एस, यानी कि यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए का वैल्यू देंगे, एस का भी फिर बाद हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू देंगे। लास्ट में एफ आई गुना क्या करेगा बताओ? एफ आई गुना एक्स आई, सॉरी एफ आई गुना यू आई, UI, है ना? तो सूत्र में क्या लिखल है? यू आई। चलो क्या बोले थे? खत्म होगा, नहीं हुआ खत्म? पता नहीं कैसे खत्म होता इसमें है। तो और सर लफड़ा वाला, इसमें इसमें सर आसाने है, नहीं गप करो ना तब तक बना रहे हैं। हम नहीं करे छी गप सर, यह लगवे छै मोस ध्यान 10 से 25 बढ़िया वाली बात है ना। 40 से 55, टीचर का देखते हो टेक्निक क्या है तुम 55 लोग से पता? 70 सर। इम्पोर्टेंट तुम टीचर को बताता है, व्यक्ति गप कर रहा है ना, अब बढ़िया इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के निकल गया, जिसमें कि कंफ्यूजन राशि हो सकता है, जो डिस्कस करता है वो पॉइंट बता दो, उस समय पॉइंट बोल दिए, निकल गए, बस तक बोलने से। इसलिए घटा तुम ही लोग का, टीचर घटा कभी नहीं होता, तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन पॉइंट अच्छा होता है, कौन पॉइंट थोड़ा सा कम। इसलिए ध्यान देना चाहिए एक बात को। 55 से 70, 40 से 55, इसीलिए क्लास में यदि गप होता है ना तो फायदा है टीचर का, घाटा किसका है? विद्यार्थी का। और यदि क्लास में बात नहीं होता है ना, टीचर तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, ये बात तुम जान लो। इसलिए गप करो क्लास में ताकि 70 से हमको फायदा हो। 85 सर। अच्छी बात है, हम कितना समझाएंगे? 70 से तुम्हीं को घाटा है, हमको थोड़े घाटा है। 50 से हम तो रिवीजन कर रहे हैं अपना, फिर से समझेंगे, फिर से राइटिंग एक बार बैठा रहे हैं। 6 साल 7 साल 7-8 साल हो गए राइटिंग, फिर से बना रहे हैं एक बार, है ना? राइटिंग में सर रिवीजन। हाँ अब चलो सेम चीज, 2 दिया है, ये 3 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, 6 दिया। एक्स आई हम लोग निकाले थे, एक्स आई 17.5, 32.5, 47.5, हाँ करोगा 62.5, नहीं करो ना, बोलिए दे सर। मोबाइल निकाल के दे, व्हाट्सएप अभी देखेगा मैसेज क्या आया है, दे मोबाइल निकाल कर व्हाट्सएप मैसेज देखना। फेसबुक चलाना, फेसबुक नहीं चलाने चलाएगा, बढ़िया बढ़िया पिक्चर आता है फेसबुक पर, है ना? चलो यहाँ पर हम लोग कल की बात किसको मान लिए? इसको मान लिए। यहाँ क्या रखेगा? 47.5 रखेगा, यहाँ पर 47.5 रखेगा यहाँ पर। बात समझ में आ गया? अच्छा 47.5 हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब चलो रखो, अब घटाओ, वो तो पहले किए हो 17.5 माइनस 47. हाँ ठीक है, लड़ाई करो, -30 निकला, फिर इसको करेगा, समझाया हुआ पहले से मेरा है, -15 0 15, इसीलिए तो सेम एग्जाम्पल लेके काम कर रहे हैं, यही एक ही एग्जाम्पल को 15 30 और 45। अच्छा अब नया सीखना है, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है जी? वर्ग माप है। ए क्या कितना माने हो बताओ? 47.5 माने हो। क्या माने हो? ए 47.5। अब पूछेंगे तुम लोग से क्वेश्चन, थोड़ा हटाओ इसको। अब कौन बताएगा हमको कि यहाँ पर क्वेश्चन में एच क्या लेंगे? बताओ। एच सर इसके और इसके बीच का जो अंतर है डिफरेंस लेंगे, यानी कि 15 घटा दोनों, किसी को एच सबका सेम होगा, 15 लो यहाँ से। क्या लेना है जी? एक्स आई कहाँ है? एक्स आई है या है, तो 17.5 माइनस 47.5 अपॉन क्या होगा? 15 बराबर बोलो, -2 निकलेगा। तुम घटाओ 30/15 -30/15। थोड़ा सा शांत रहेगा। एक्स आई माइनस इतना का तो पहले निकाला है तुम, डी -30 नहीं निकाला है, यानी कि इसको तुम इतना भी कह सकते हो ना, डी आई बटे एच। इसमें से भाग दे देंगे इससे, तो -30 से भाग दो किसे जी? 15 से, -2 -15 में भाग देगा 15, कितने निकलेगा बताओ? -1 0 भाग देगा 15 से, तो बोलो 0 15 में 1 से 15 15 30 15 तिया 45। अब देखो आसान हो गया गुना भाग, तो अब पता चल रहा है गुना भाग आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब गुना करेंगे, अब गुना करेंगे, समझा ना? अब गुना करेंगे हम लोग, तो एफ आई यू आई बोलो, थोड़ा सा दाब के रखो, पेज को उड़ रहा है। एफ आई यू आई निकालो, एफ आई देखो 2 है, यू आई देखो -2 है, 2 दूना 4, 3 -1 कम 3 0 6 एकम 6 6 दूना 12 6 तिया अभी रखो ना, रुकनी नहीं आएगा, दिक्कत है ना, दिखाई ही नहीं देगा उसमें, कितना बताए तुमको हम। इसको दिख रहा है वहाँ से, तुमको वहाँ से नहीं दिख रहा है, आगे में बच्चों फिर भी। अच्छा अब सबको जोड़ो। अब क्या करना है, यहाँ से सिग्मा एफ आई, तो 30 होगा, वो तो पहले से मेरा गुना भाग किया हुआ है ना। अच्छा अच्छी बात है, 30 किया हुआ है। अब बताओ, अब इसको क्या होगा, यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई बराबर ई निकलेगा, जोड़ो सबको, जोड़ो
4 3 4 3 सात -7 6 कते होगा जी? -1 -1 और 12 1 13 और 3 11 के 29 सुनो 18 12 30 सर यहाँ पे 11 ये ना होता सर, 12 1 13 कर दिए, -1 आया तो 11 ना होगा कहाँ हाँ, पर? यहाँ पे सर जोड़िए अरे 4 3 7 हुआ ना? सर 29 होगा। -7 सुनो ना 4 3 7 हुआ ना? हाँ सर, -7 + 6 कते होगा? -1 होगा, माइनस का 1 हाँ, -1 में से 1 हो गया 11 11 हुआ। 11 तो 8 1 9 1 1 2 समझ में आ गया ना? हाँ समझ में सबको आ गया होगा? ऐसा है सवाल कहता है चैप्टर भारी है, तो एक ही दिन में खत्म कर दिया हमने। x बार बराबर फार्मूला बोलो, क्या लिखा था? कभी देखो फार्मूला a + सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi, क्या यही फार्मूला था? हाँ, अच्छी बात है। यही फार्मूला है। x वाला बोलो एक कितने है बोलो? एक दिया है, 47.5 प्लस सिग्मा fi बोलो 29, fi बोलो 30 बोलो। अब 47.5 प्लस 29 बटा करो 30, 29 बटा क्या करो 30, 29 बटा 30 करेगा तो कितने आएगा? 14.9। नहीं इतना नहीं आता है, एक बार 2 गुना भाग करो तुम लोग, 29 में भाग दो 30 से। 29 में भाग दे 30 से। और देखो 29 में भाग देगा 30 से, तो 29 में भाग दो पहले 3 से, तो 6 कितने होगा? 3 7 27 8 24 8 या 24 9 या 27 2 बचा पॉइंट दे करके 3 छाके 3 छाके 6 18 2 बचा 3 छाके 9.6 यानी कि 0.9 आएगा। 0.966 आएगा। भाग दो ना कितना आता है? मोबाइल से करने दे रहा एक चीज रुको, एक सेकंड फार्मूला, अरे पेज लाओ, एक चीज मिस्टेक कर दिया फार्मूला में। यहाँ लग रहा है डॉट। नहीं, एक चीज पेज लगा हुआ है ना, हाँ इस फार्मूला में है ना h से गुना होता है इसमें, देखो इसलिए पेज नहीं खोलवाए हम, h छूट गया था, h ध्यान ही नहीं रहा हमको, है ना। इस फार्मूला में h से क्या करना है हमको? यहाँ पर है ना, यहाँ पर h से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। अब हुआ फार्मूला, इसलिए सोच रहे हैं 62 आ नहीं रहा है, समझ में आ गया ना? अब रखो पेज को। उतार दिए सर वही वाला। अब पेज को रखो, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? h को मल्टीप्लाई करें। h कितने है बताओ? h कितने है? h कितने है? 15, तो 15 दूना 30, 29 का था कितने होगा? 2 का 2 बोलो 14.5 14.5, तो 5 5 10 के 0, हाँ चल 1 4 1 5 7 12 के 2, हाँ चल 1 1 1 2 4 2 6। क्या आंसर में कोई दिक्कत है? तीनों सवाल में आंसर है बाबा, आंसर तो दस है। कितना टाइम हुआ? 5 बज गए हो गया। खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ। अब देखो क्वेश्चन एक, खत्म। अरे बाबा दिमाग में खराब। सवाल जाकर तुम बनाकर आएगा, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है। सब बना कर लाएंगे आज रात में बनाएंगे। एक सवाल में तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, सवाल नंबर 3 में और सवाल नंबर 5 में। सब देख लेंगे, बनेगा तो देखना, देखो हम बता देते हैं। ये जो सवाल है ना, सवाल नंबर 5 कहाँ गया? 52 से 53, ठीक है देखो है, सुनो इसमें क्या करना है जी, सुनो। अब अभी इतना पढ़ा है ना, अब देखो किताब का थोड़ा सा, अच्छा एक सेकेंड 2-4 गो पॉइंट और देख लो, 2-4 गो पॉइंट हमको, हाँ ठीक है करो, बढ़िया से मारो कस और बढ़िया से मारो मुंह तोड़ देंगे। पग विचलन विधि तभी होगी सुविधाजनक जब सभी DI में कोई सार्वंतर गुणनखंड हो। अभी DI मान निकाला था ना, अभी जो सार्वंतर गुणनखंड हो DI, देखो इस सब में कुछ गुणनखंड को मना रहा है, हाँ तो ऐसा होगा ना तभी पग विचलन विधि आसान होता है। लगेगा तो सब केस में आसान कब होगा वो हम बताए। इसमें सब है ना गुणनखंड कॉमन, सब गुणनखंड 15 में है जी कॉमन सब, हाँ सर, तभी लगाना है। गुणनखंड होगा ना कॉमन, तब लगाते हैं तो आसान हो जाता है। तीनों विधियों से एक ही माध्य प्राप्त होगा, अभी करके तुम देखा सेम, इसीलिए प्रॉब्लम भी सेम एग्जाम्पल लिए। NCERT का दिक्कत तुमको नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलना चाहिए तभी होगा। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप है, आसान रूप है, एक ही बात है। बात समझ में आ गया? फिर इधर रोशनी नहीं आता है इसी में, हमको देता है ना, उसमें देखेगा ना बाद में कोई भी उसको नहीं देता, थोड़ा सा उस चीज़ को, और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन सुनाते हैं पढ़ करके, पूरा चैप्टर सॉल्व कर करके तुमको आना है। क्या वो सवाल है जी चैप्टर में? कुछ नहीं है, 9 गो सवाल है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, उसके बाद बहुलक कल कंप्लीट हो जाएगा। वो तो कल बहुलक,
आधे घंटा लगेगा। हो सकता ये बहुलक बार हो सकता है कि कल ही कंप्लीट हो जाए स्टैटिक्स, ये भी हो सकता है। अगर बन हाँ तीन सर दो ये हो सकता हो सकता है कल ना बहुलक और उसके बाद करिए लास्ट देंगे। समझ में आ गया ना? सुनो सवाल सुनो क्या कहा है, अब सवाल समझो। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब वातावरण एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ांकित किए। 20 घर गया, उस घर में क्या क्या पौधा लगा है उसके बारे में सर्वे किया। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ऑन एन एवरेज प्रति घर माध्य क्या पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? वो तो सवाल में एग्जाम में नहीं किएगा, तुम कह सकते हो गुना भाग आसान मान लो हो रहा है डायरेक्ट। हाँ बोलो। ना सुनो, पौधों की संख्या और घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इतना कहा है। ये हुआ पौधों की संख्या, यानी कि एक आदमी घर में गए 0 से 2, किसी घर में एक पौधा, किसी घर में नहीं पौधा, किसी में 2 पौधा है, उसकी संख्या कितने हैं जी? एक घर में ऐसा मिला इसमें इस रेंज में पौधा था, 2 घर ऐसा मिला इसमें 2 से 4 पौधा था, 3 घर एक घर फिर ऐसा इसमें कितना पौधा 4 से 6, इस प्रकार से सवाल में है। बात समझ में आ गया ना? 4 से 6 हुआ जी रेंज में 4 से अंतर। सवाल कैसे बनेगा पता चल गया तुमको? हाँ, जी सर। उन 2 सवाल तुमको करबे किए, आँख मूंद कर करके बनाना सवाल जी को। सर आप छोड़ दीजिए। समझ में आ गया ना? सवाल तुमसे हो सकता है 3-5 में दिक्कत होगा, कल हम थोड़ा सा डिस्कस और सर इसको सीधा कर देंगे ना सर, ये से है तो ऐसे हाँ, उल्टा। हाँ, बात समझ में गया ना? तो चैप्टर हुआ कंप्लीट, कल हो सकता है स्टैटिक्स बाबा कंप्लीट हो जाए। परसों से क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। वो सर 2 रोज में उड़ जेते। तब पीछा से फिर 1.1 तब कौन लास्ट चैप्टर मैदान करेंगे हम लोग 6.1 त्रिभुज स्टार्ट करेंगे सर। क्वालिटी के सर नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब रिवीजन जो भी छोटा है मुहर्रम